नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। यूपी बोर्ड 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला तय। हाई स्कूल में 50-50 के आधार पर जारी होगा परिणाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों को कक्षा 9वीं के 50% और कक्षा 10वीं प्री बोर्ड के प्राप्तांक के 10% अंक देकर परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। वहीं इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को 10वीं कक्षा के 50%, 11वीं कक्षा के 40% और 12वीं प्री बोर्ड के प्राप्तांक के 10% अंक देकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यूपी पॉलिटेक्निक में 15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021 के आवेदन की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 15 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश ने इस साल फरवरी में विभिन्न कोर्सेज में दाखिले के लिए आवेदन मांगे थे। वो स्टूडेंट जिन्होंने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है या 12वीं के एग्जाम देने जा रहे हैं, वो भी पॉलिटेक्निक में अपना भविष्य बना सकते हैं। आपको बता दें, पहले इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी, जिसे कोरोना की वजह से बढ़ाकर 15 जून 2021 कर दिया गया था। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है, वो 15 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट JEE.NIC.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रवक्ता के 124 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन शुरू। प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के 124 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को इसका संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 जून से शुरू होगी। इसके साथ ही शुक्रवार को आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 19 जुलाई निर्धारित की गई है। अयोध्या धाम बस स्टेशन से होकर गुजरेंगी प्रदेश की सभी बसें। यात्रियों को हर 10 मिनट पर मिलेंगी सेवा। नेशनल हाईवे पर सरयू नदी के किनारे बने नवीन अयोध्या धाम बस स्टेशन से अब लखनऊ और गोरखपुर रूट पर प्रत्येक 10 मिनट पर बसें मिलने लगी है। यही नहीं, प्रयागराज रूट सहित लंबी दूरी की बसें भी अब यहां से होकर गुजरनी शुरू हो गई है। परिवहन निगम के अपर प्रबंधक निदेशक सरनीत कौर ब्रोका सहित अन्य अधिकारियों ने प्रदेश के सभी क्षेत्र प्रबंधकों और सहायक क्षेत्र प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे इस रूट से होकर गुजरने वाली सभी बसें अयोध्या धाम बस स्टेशन से होकर ही अपने गंतव्य को रवाना होंगी। पिछले 2 दिन से यहां कैंप कर रहे GM संजय शुक्ल ने बताया कि अब यहां सफर के लिए सवारियां आनी शुरू हो गई है। जल्द ही संचालन व्यवस्था को जमीन पर उतारा जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। लखीमपुर और सीतापुर में रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों में प्रदेश के पूर्वी इलाके में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। ताज़ा अध्ययन के मुताबिक तेज बारिश की जद में 31 जिले आएंगे। इनमें से कुछ जिलों में भारी बारिश की तो कुछ जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 18 जून की दोपहर से लेकर 20 जून की सुबह के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में बहुत भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है, वे जिले हैं बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर। मौसम विभाग ने इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी इन जिलों में 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। तीनों जिलों के जिला प्रशासन को इस बाबत जानकारी भेज दी गई है। तेज बारिश के साथ ही बिजली गिरने के खतरे के प्रति आगाह किया गया है। स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि 2022 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह ने यह बयान शुक्रवार को कासगंज में दिया। वह यहां भाजपा बज्र क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी के कैंप कार्यालय में मुलाकात के बाद पत्रकार वार्ता कर रहे थे। गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एवं प्रदेश के संगठन मंत्री सुनी बंसल को दिल्ली बुलाया गया था। इस बारे में पूछे जाने पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है, यह रूटीन की मुलाकात थी। प्रदेश में भाजपा का चेहरा बदलने की अटकलों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी पेपर एक्सपायर हो गए तो चिंता न करें, 30 सितंबर तक मिली मोहलत। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर वाहन स्वामियों को राहत दे दी है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र और वाहन परमिट जैसे दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अभी तक इन प्रपत्रों की वैधता 30 जून तक थी। केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश को भेजे गए आदेश के तहत इसमें उन सभी वाहन संबंधी दस्तावेजों को शामिल किया गया है जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गई थी। अब सरकार ने ऐसे सभी प्रपत्रों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। डीजल पेट्रोल में हुई मूल्य वृद्धि को लेकर समाजवादी पार्टी ने उठाई आवाज, केंद्र सरकार से की यह मांग। डीजल और पेट्रोल में हुई मूल्य वृद्धि को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज में आवाज उठाई है। कार्यकर्ताओं ने इसे जनता की कमर तोड़ने वाला बताया है। कहा गया कि महंगाई बेलगाम हो चुकी है। खाद्य पदार्थों के दाम तो पहले ही आसमान छू रहे हैं और अब डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि होने से लोगों के सामने भारी संकट खड़ा हो गया है।
रेलवे ने की निरस्त विशेष ट्रेनों की बहाली की घोषणा। 20 और 21 जून से शुरू होंगी। रेलवे ने शुक्रवार को कई विशेष ट्रेनों के बहाल करने की घोषणा की, जिन्हें कोरोना महामारी की दूसरी लहर तीव्र होने पर पहले रद्द कर दिया गया था। चेन्नई में दक्षिण रेलवे द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी और हाथ की स्वच्छता जैसे कोविड सुरक्षा मानदंडों का पालन करना जारी रखें। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष का महीने में दूसरी बार लखनऊ का दौरा। 21 व 22 को करेंगे समीक्षा। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बेहद गंभीर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष करीब 15 दिन पहले ही लखनऊ के 2 दिन के प्रवास से गए थे। अब उनका लखनऊ दौरा 21 व 22 जून को है। महीने में उसके दूसरे दौरे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जून में ही एक बार फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। BL संतोष 21 व 22 जून को 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।